प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारस्वती का द्वितीय सोपान अयोध्या खंड से पाठ श्रवण किया। भगवान श्री राम पत्ते के बिछावन पर विश्राम कर रहे हैं और साथ में मां सीता भी विश्राम कर रही है। इस दृश्य को देख करके गुह निषाद के मन में विषाद हुआ और अपना उद्गार प्रकट करते हैं। पिता जनक जग विदित प्रभावो, ससुर सुरेश सखार घुराओ, रामचंद्रपति सौ देही, असोबत मही विधि बामनों की, सिया रघुबीर की कानन जोगो, कर्म प्रधान सत्य कह लोगो, कई कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन किन्न, जही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दिन। क्या कार्य है? पिता जनक जग विदित प्रभाव। सीता जी के पिता कौन थे? राजा जनक। एक घर गृहस्थी के लिए नमूना है राजा जनक। लोग कहते हैं ना कि हम लोग घर गृहस्थी में रहकर कैसे साधन भजन करेंगे, लेकिन राजा जनक ने जोग और भोग दोनों करके दिखा दिया घर गृहस्थी में रह करके। अब कितने बड़े ज्ञानी थे कि सुखदेव मुनि स्वयं गए हैं उनके पास ब्रह्म विद्या सीखने के लिए, राजा जनक के पास। तो कहते हैं ऐसे जिनके ज्ञानी पिता थे और शास्त्रार्थ में रावण को भी पराजित किए थे वेदांत में, ऐसे ज्ञानी जिनके पिता। और सीता जी के ससुर कौन है? स्वयं राजा दशरथ। जब देवता और दानव में युद्ध होता था तो देवता के तरफ से सहायता करने के लिए राजा दशरथ स्वर्ग जाते थे और इंद्र उनको स्वागत करके आधे सिंहासन पर बैठाते थे। और शरीर इतना मजबूत था राजा दशरथ के कि उनके शरीर के ऊपर वज्र भी गिर जाता था तो बाल टेढ़ा नहीं होता है, रामचरितमानस में लिखा है। इतने प्रतापी जिनके ससुर और पति कौन है सीता जी के? साक्षात स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार है भगवान राम। ऐसे जिनके प्रतापी ससुर है और देवर कौन है उनके? सीता जी के शेषा अवतार, जिनके ऊपर सारी पृथ्वी पड़ी हुई है, शेष जी के अवतार। और स्वयं यह सीता जी कौन है? यह स्वयं लक्ष्मी जी की अवतार है, जिनके कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने देवता लोग भी मुंह ताकते रहते हैं कि थोड़ा कृपा कर दे तो हम लोग निहाल हो जाए। हाँ, हम लोग भी दीपावली में क्या कहते हैं? दरिद्र बाहर लक्ष्मी घर दरिद्र है ना बाहर। हाँ, ऐसे लक्ष्मी के अवतार और वो सीता जी आज पत्ते के बिछावन पर। देखो यहां तक तो उद्गार प्रकट करे। प्रत्येक मनुष्य के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण चक्र के समान घुमा करता है। सात्विक से धीरे धीरे रजोगुण प्रवेश किया और मां कैकेयी के ऊपर दोषारोपण करने लगे। गुनिषाद क्या करते हैं? ये भगवान राम और सीता जी के जो पत्ते के बिछावन पर सोना पड़ा, इसका कारण कौन है? कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। भगवान श्री राम और सीता जी को जो पत्ते के बिछावन पर सोना पड़ रहा है, इसका कारण कौन है? कैकेयी। आप लोग सुने होंगे गांव घर में कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बाल बच्चा होते हैं। जैसे कैकेयी की मां हठी स्वभाव की थी, वैसे ही अब कैकेयी भी हठी स्वभाव। कैकेयी की मां जो थी कश्मीर के रहने वाली थी। एक दिन उनके पति राजा कैकेयी भोजन कर रहे थे और कैकेयी की मां भोजन करा रही थी। एक चीटा और चीटी को आपस में बातचीत करते हुए देखा। उसको देख करके राजा कैकेयी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो कैकेयी की माता कहती है क्यों आप हंस रहे हैं? का देखती नहीं चीटा चीटी आपस में बातचीत करेगा? मैं तो नहीं समझती हूँ। तुम नहीं समझती हो लेकिन मैं समझता हूँ। महात्मा ने आशीर्वाद दिया है हमको, कीड़े मकोड़े, चीटा चीटी
पशु पक्षी सबके बात आप समझेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। इसलिए मैं तो जानता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं। पत्नी कहती है आप जानते हैं तो बताना पड़ेगा। कहा देवी बताऊंगा तो मेरा मस्तक फट जाएगा। कहा मस्तक फटे या कुछ भी हो जाए, जब आप जानते हैं तो आप बताना पड़ेगा। अब फिर मैं राजा पड़ गए। तो राजा ने कहा तू नहीं मानती है, रथ पर बैठो, जंगल में मैं बताऊंगा, मेरा मस्तक फट जाएगा, हमको फेंक देना जंगल में। अब देखो तैयार हो गई कैकेयी की मां, रथ पर बैठ के जैसे जंगल गए, जंगल में एक दृश्य हुआ, एक बकरी ने बकरा से कुछ मांग किया कि अमुक चीज लाके दो। बकरा ने कहा मैं मूर्ख राजा कैकेयी थोड़ा हूं कि पत्नी के कहने पर मरने के लिए आया है जंगल में। राजा कैकेयी जो है वो तो बकरी की बात को समझते थे, लेकिन उसकी कैकेयी की मां तो समझती नहीं थी। तो राजा कैकेयी ने कहा सचमुच में मैं बकरा से भी गया गुजरा हूं, देखो पत्नी कहने पर मैं मरने के लिए आया हूं। पत्नी को जंगल में छोड़ के राजा कैकेयी अपने राज्य में आ गए। ऐसे हाथी स्वभाव की कैकेयी है, उन्हीं का बेटी है ना। उसी के चलते भगवान श्री राम को और सीता जी को पत्ती के बिछावन पर सोना पड़ रहा है, जंगल जाना पड़ रहा है। और कैकेयी जो थी ना बचपन से चपल स्वभाव की थी। एक बार महात्मा लोग गए थे, उनके घर पर जाते आते थे। कैकेयी कहीं से खेल करके आई और देखा महात्मा जी सोए हैं। कहीं से वो काजल नहीं होता है कारिक लेकर के महात्मा जी के चेहरे पर थोड़ा लेप दिए धीरे से। अब महात्मा जी की नींद टूटी और जब गए कुल्ला करने के लिए तो चेहरे पर हाथ रखते हैं, देखते कालिक लगा हुआ। तो उनको बड़ा क्रोध हुआ महात्मा को और कहा जिसने मेरे मुख में कालिक लगाया है उसको ऐसा कालिक लगेगा कि धोने पर भी नहीं छूटेगा। श्राप दे दिए महात्मा जी ने। इसीलिए आज तक आपके गांव में किसी का नाम कैकेयी है, सुना है? गीता सुनेंगे, मीरा सुनेंगे, सहजो सुनेंगे, कौशल्या सुनेंगे, लेकिन कैकेयी नाम है? क्योंकि श्राप लगा हुआ है, कलंक लगी है। तुलसी जे कीरति चाहई पर की कीरति खोए, और तुलसी तिनके मसी मुख लागिया मिटिहन मरिया। तो जो दूसरे की कीर्ति खोकर अपना कीर्ति को स्थापन करना चाहते हैं का उसके मुख में ऐसा कालिक लगेगा कि धोने पर भी छूटेगा। जब कैकेयी के ऊपर दोषारोपण करने लगे गुने साथ, तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान वैराग भगति रसानी। ज्ञान वैराग्य भक्ति रस में सनी मधुर कोमल वाणी बोलते हैं लक्ष्मण जी। वैराग्य किसको कहते? देखो जी, जब तक आपके अंदर वैराग्य नहीं होगा ना, ज्ञान नहीं होगा तो समाधि लगेगी। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है अत्यंत वैराग्य बतः समाधि, समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोध, प्रबोध तत्वस्य बंध मुक्तिर मुक्तात मनोनित्य सुखानुभूति। अत्यंत वैराग्य भवन को ही समाधि लगती है। अत्यंत वैराग्य बतः समाधि, समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोध। जिसको समाधि लगती है उसी को दृढ़ ज्ञान होता है। जिसको दृढ़ ज्ञान होता है वही बंधन से मुक्त होते हैं, और जो बंधन से मुक्त होते हैं वही व्यक्ति सुख का अनुभव कर सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो ज्ञान वैराग और भक्ति रस में सनी कोमल मधुर वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, संसार में कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है, सभी को अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई भी महापुरुष आवे, देखिए युधिष्ठिर जी महाराज जिस रथ पर चढ़ करके युद्ध करने जाते थे, पृथ्वी से एक बित्ता उसका रथ का पहिया ऊपर चलता था, और जिस रथ पर भगवान कृष्ण स्वयं बैठते थे वो रथ का पहिया धरती से स्पर्श करता।
राजनीति का पेच आता है। और क्या किए, भीमसेन ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को अपने गदा से मार दिए। हल्ला कर दिए, द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा हमको ये भीम के बात पर विश्वास नहीं होता, ये बहुत झूठ बोलता है। हाँ, युधिष्ठिर जी अगर कह दे कि अश्वत्थामा मेरा बेटा मारा गया तो मैं मान जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने कह दो, अरे अश्वत्थामा नाम करके हाथी तो मार ही दिया है ना, कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। आपको पूछेगा तब न कि मेरा बेटा मनुष्य मरा है कि हाथी मरा है। थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगा दिए युधिष्ठिर जी महाराज। क्या लगाए, अश्वत्थामा नरो हतो वा कुंजरो। नरो मन मनुष्य, हतो मन मरा गया, वा कुंजरो, कुंजर मतलब हाथी। तो पहले नर कह दिया, अब मरा था तो हाथी ना, तो झूठ हो, पहले झूठ हो गया। नरो हतो वा कुंजरो, 3 बार पूछे द्रोणाचार्य, तीनों बार बोले। जैसे वह बोलते थे नरो हतो वा कुंजरो, जैसे बोलते वैसे ही भीमसेन भगवान कृष्ण शंख बजा दिए। और द्रोणाचार्य समझ नहीं पाया, उनके मन में युधिष्ठिर जी झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने अस्त्र शस्त्र जमीन पर रख दिए। राजा द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न आए और अपने तलवार से द्रोणाचार्य का गला काट दिया। जैसे गला काटे, युधिष्ठिर जी महाराज का जो रथ का पहिया एक बिता ऊपर चलता, धड़ाम से नीचे गिर गया, नीचे हो गया, पाप बन गया ना। और परिणाम क्या हुआ, शरीर छूटने के बाद उसको 2 मुहूर्त नरक का दृश्य देखना पड़ा। अंगूठा गल गया उसका, युधिष्ठिर जी महाराज कितने पुण्य किए थे। जहां स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज तीर्थ नहीं जा पाते थे, भीम का बेटा घटोत्कच के पीठ पर चढ़ करके आकाश मार्ग से तीर्थाटन करने जाते थे। 100 ऊर्ध्वरेता ऋषियों को भोजन कराते थे सोने के थाली में, लेकिन कर्म फल से बच पाए। आप उसको भी नरक का दृश्य देखना पड़ा, अंगूठा गल गया। भगवान श्री राम ने बाली को छिप के मारा था ना। बाली ने कहा धर्म हेतु तो अवतरे गोसाई मारे मोहि व्याध की नहीं। ये प्रभु आपका अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, आपने व्याध की तरह छिपकर क्यों मारा। यद्यपि भगवान श्री राम ने उस समय सफाई दिया था कि जो अपनी पुत्री को, छोटे भाई के पत्नी को, बहन के पुत्र को, अपने पुत्र वधू को जो कुदृष्टि से देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई पाप नहीं लगता है। तूने अपने छोटे भाई के पत्नी रोमा को अपनी पत्नी बनाकर रख लिया। उस समय तो सफाई दे दिए, लेकिन द्वापर युग में वही भगवान श्री राम कौन बने, भगवान कृष्ण। और जरा नाम करके व्याधा जो था वही बाली जरा नाम करके व्याधा बने। भगवान कृष्ण को महाभारत में कितना तीर लगा था शरीर में, सब जैसे समुद्र में जल अस्त हो जाता है वैसे बाण सब अस्त हो गया, कुछ खरोंच लगा था, लेकिन वही जरा नाम करके व्याध ने बाण मारे थे। जब यदुवंशी आपस में लड़ करके सब समाप्त हो गए, पैर पर पैर रख करके भगवान कृष्ण बैठे थे। अब व्याधा ने सोचा कि कोई हिरण्य जी निकाल करके बैठा हुआ है, वहीं से तीर मारे। उसी तीर को स्वीकार करके भगवान कृष्ण अपने शरीर का परित्याग करके अपने लोग गए। तो देखो, कर्म का फल भगवान को जब भोगना पड़े, हम लोग बुरा करें तो कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, और कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले। बुरा कर्म करेंगे उसका फल होगा दुख और नरक में जाना पड़ेगा। अब भला कर्म करेंगे
उसका फल सुख होगा, स्वर्ग जाएंगे। और ईश्वर की भक्ति करेंगे तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जहां आप जाना चाहते हैं इससे कर सकते हैं, जा सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु भूमते संगस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। अगर फल में अधिकार देता तो मनुष्य कर्म तो करता बुरा बुरा, अब फल लेने का समय होता चुन चुन कर लेते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ना बाजार, सब्जी चुन चुन के लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उसी प्रकार कर्म तो करते बुरा, अब फल लेते अच्छा। ऐसा नहीं, मनुष्य पुण्य कर्मों का फल भोगना तो चाहता है, लेकिन मानव पुण्य कर्म करना नहीं चाहता। उसी प्रकार मनुष्य पाप कर्मों का फल भोगना तो नहीं चाहता है, लेकिन मानव प्रयत्न पूर्वक पाप कर्म करते हैं। तो क्या पाप कर्म का फल क्या होगा? दुख होगा, नरक में जाना पड़ेगा। अब पुण्य कर्म करेंगे उसका फल सुख होगा, पुण्य होगा, स्वर्ग जाएंगे। इसलिए सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति अंधे हो जाते हैं तो किसी ने अंधे कर दिया है इसको, अपने ही कर्म फल से लोग अंधे होते हैं, अपने ही कर्म फल से लंगड़े होते हैं, अपने ही कर्म फल से कोई गूंगा होता है, अपने ही कर्म के फल से कोई बहिरा होता है, कोई अपना ही कर्म करके बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं, कोई अपना ही कर्म करके मूर्ख बने रहते हैं। हाँ? कौ पंगु को मुख, अंध को श्रवण नासिका हानि, लक्ष्मीपति जी ने महाराज ने कहा। कोई कविता वक्ता पढ़े पंडित, वेद शास्त्र विज्ञानी। हाँ? आप ही के चार भाई है, कोई डॉक्टर हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया है, हाँ? और कोई अनपढ़ भी रह जाते हैं। तो सबको अपने ही कर्म का फल है। एक राजकुमार की शादी हुई, शादी करके घर आए, राजकुमार थके हुए थे, उसको अच्छी नींद आ गई, सो गए। लेकिन राजकुमारी पर घर आई थी, उसको नींद नहीं आई, तो कमरे में वह टहलने लगी। फिर वह टहलती हुई एक अलमारी को खोलती है, अलमारी में रखा हुआ था एक तलवार। राजकुमारी छतरौनी थी ना, उस तलवार को लेकर के देखने लगी। हाँ, बहुत बढ़िया है, बड़ा वजनदार है। और संजोग क्या हुआ, वो तलवार को इस तरह से देख रही थी, वजन तलवार था, उसके हाथ से छूटा, उनके पति के गले पर ही गिरा, पति का गला कट गया। अब सोचती है, रात में ही शादी करके मैं आई हूं, अगर मेरे माता पिता को पता चल जाएगा तो क्या सोचेंगे मेरे माता पिता, सास ससुर क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। रात भर सोचती रही, और जब 4 बजे ब्रह्ममुहूर्त में 4 बजा तो केवाड़ी फाटक खोल करके वह राजकुमारी बाहर आ जाती है कुआं के पास। उसी समय एक पुजारी आया जल भरने के लिए, और जल भर के जैसे वह पुजारी मंदिर में गए, वैसे राजकुमारी एकाएक चिल्लाने लगी, रोने लगी। उसकी चिल्लाहट की आवाज को सुन करके सैनिक लोग आ गए, क्या बात है? कहा देखिए, रात में संजोग से केवाड़ी खुला रह गया, किसी ने हमारे पति का गला काट के इधर ही भागा है मंदिर की तरफ। अब बचने का उपाय देखिए क्या कर रही है, इधर ही भाग। तो सैनिक लोग ढूंढने लगे तो कोई तो मिला नहीं, देखा यही एक ही पुजारी है। उनके मन में हो न हो ये पुजारी नहीं गला काटा हो, लेकिन राजा को विश्वास नहीं होता था, लेकिन कहा कोई है ही नहीं। अंतिम में निर्णय लिया गया कि पुजारी का दोनों हाथ काट दो। तो पुजारी के बांव के पास से दोनों हाथ काटा गया। पुजारी ने सोचा मैं तो मारा नहीं, हमको कुछ पता भी नहीं है, किस पाप कर्म के कारण से मेरा हाथ कटा। तो वो पुजारी सीधा बनारस गए, काशी बनारस, ज्योतिषी के पास। तो ज्योतिषी की पत्नी से पूछते हैं पुजारी कि ज्योतिषी जी महाराज कहां गए हैं? कहा गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करके जैसे आए ज्योतिषी जी महाराज, उसकी पत्नी बहुत गाली देना शुरू की। सिर्फ पिटाई नहीं किया, सारा कर्म कर दिया, बहुत गाली दिया। तब वो पुजारी पूछते हैं ज्योतिषी जी महाराज से कि आप स्वयं गंगा स्नान करके आए, आपने कुछ कहा नहीं,
और आपकी पत्नी गाली क्यों दे रही है? का क्यों दे रही है गाली? सुनो, ज्योतिषी जी कहते हैं कि इस जन्म के पिछले जन्म में मैं कौवा के शरीर में था, और ये जो पत्नी है ना, ये पूर्व जन्म में ये गदही के शरीर में थी। गदही जानते हैं ना, गधा के पत्नी गदही, ये गदही के शरीर में थी। इनके पीठ पर घाव हो गया था। मैं कौवा के शरीर में था, उड़ के गया और उसके घाव में जोर से चोंच मारा, तो छटपटाने लगी और वह जंगल में छिप जाती थी। जब जब वो निकलती थी तो मैं दौड़ के जाता था, चोंच मारता था, हमको आनंद आता था, वो छटपटाती थी। एक दिन 3-4 दिन तक वह जंगल में छिप करके रही। इसके बाद 3-4 दिन के बाद वो जमुना किनारे में चल रही थी घास। मैं उड़ करके गया, बहुत जोर से जो चोंच मारा, मेरा चोंच जाके हड्डी में फंस गया गदही की। अब छटपटाती हुआ गदही जो है जमुना जी में कूद पड़ी, और मेरा भी तो चोंच फंसा हुआ था ना। गदही का भी शरीर छूट गया, मेरा भी शरीर छूट गया। तो जमुना के प्रभाव से मैं तो ब्राह्मण शरीर में आ गया, अब गदही जो है ना ब्राह्मणी के शरीर में आई, और संजोग से दोनों की शादी हो गई। तो पूर्व जन्म में जो मैं सताया था, चोंच मारा था, उसी को ख्याल करके यही ब्राह्मणी जो हमारी पत्नी है वो गाली देती है, और मैं इसलिए सह लेता हूं कि मैंने बहुत सताया था, इसलिए वो गाली देती है तो मैं सह लेता। तो आप लोगों को भी गाली दे तो सह लेना, समझ लीजिए पूर्व जन्म में आपने सताया होगा, है ना। और आप का हाथ क्यों कटा? आप ऋषि थे, तपस्वी थे, जंगल में तपस्या करते थे, और राजकुमार का जो शरीर छूटा, जो गला कटा, वह राजकुमार जो था वह कसाई था, और जिस रानी के हाथ से तलवार गिरा और राजकुमार का जो गला कटा, वो राजकुमारी जो थी पूर्व जन्म में गाय के शरीर में थी। गाय को पकड़ करके कसाई ले जा रहा था अपने स्थान पर। किसी तरह कसाई के हाथ से गाय खुल करके जंगल की तरफ भागी, और कसाई ने पीछा किया, और जंगल में जाकर के वह गाय छिप गई। और आप महात्मा थे, तपस्वी थे, आपसे पूछा कसाई ने कि इधर गाय भागी है, तो आप मुंह से तो नहीं बोले, लेकिन हाथ से इशारा कर दी इधर भागी है। जो इशारा किए तो कसाई गया और गाय को ले गया अपने स्थान पर, उसका कत्ल किया। जो आपने इशारा किया उसी पाप से आपका हाथ काटा, और जिस गाय को कसाई ने मारा था वही गाय क्या है, राजकुमारी बनी है, और वही कसाई राजकुमार बना, और वही राजकुमारी के हाथ से उसका गला कटा। देखो कर्म का फल कैसे बनता है। तो जैसा कर्म करेंगे, जिस रूप में करेंगे, उसी रूप में आपको फल भोगना पड़ेगा। जब मानव आगे आगे दौड़ता है तो उसका पीछा भी कर्म पीछे पीछे दौड़ता है। जब मनुष्य सो जाता है तो उसके साथ ही कर्म सो जाता है। जब मनुष्य गुफा में प्रवेश करता है तो कर्म भी उसका पीछा करता है गुफा तक। जल के अंदर मानव जाता है तो उसका कर्म भी वहां तक जाता है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से कहा था, मैं 100 जन्म की बात को जानता हूं, मुझसे ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं हुआ जिस कर्म के चलते हमको 56 दिन तक आज तीर की सैया पर सोना पड़ रहा है। अरे किसी को काटा ही एक चूक जाता है, कितना कष्ट होता है। अब तीर का सैया पर सोया था भीष्म पितामह, और अर्जुन से मांगा तकिया तो और 3 बाण ललाट में मार दिए। हाँ, वो हो गया, क्या हो गया, तकिया का काम किया। तो कहने का मतलब है कि मैं 100 जन्म की बात जानता हूं, किस पाप के कारण से हमको तीर के बिछावन पर सोना पड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, आप 100 जन्म के बात तो जानते ही हैं, और एक जन्म आगे देखिए, 101वां जन्म। भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह कहते हैं, वो आगे हमारी दृष्टि नहीं जाती है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने कहा, 100 जन्म के पूर्व जन्म में आप 101वां जन्म में राजा थे, और रथ पर चल करके आप शिकार खेलने के लिए गए। एक सर्प ने रास्ता काट दिया, उस सर्प को मरवा करके कांटे की झाड़ी पर आप फेंकवा दिए। वही
पूर्व जन्म का जो कर्म बना इस जन्म में आपको भोगना पड़ा। देखो 100 जन्म के बाद, जबकि भीष्म पितामह 8 वसु भी एक वसु का अवतार थे और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। भगवान कृष्ण का दर्शन भी हुआ, गंगा मां के पुत्र थे और ऋषि संतानों के संतान थे। इतना होने पर भी कर्म फल से बचा? हाँ? धृतराष्ट्र ने पूछा था किस कर्म के कारण से मैं अंधा हो गया? भगवान कृष्ण ने कहा एक जन्म में आपने कछुआ के आंख को सी देता था, उसी पाप के कारण से इस जन्म में आप अंधे हुए। कहा 100 पुत्र क्यों मारा मेरा? कहा एक बार ऋषि ने आपको 100 हंस के बच्चा दिया था रखने के लिए और ऋषि गया तीर्थाटन करने के लिए और आप इसी बीच में बीमार पड़ गए और रसोइया ने एक दिन एक हंस के बच्चा मार कर आपको खिला दिया। आपको खाने में बड़ा स्वाद लगा। अरे जिस चीज का मांस बना के खिलाया रोज इसी का बना के खिलाओ। एक एक हंस के बच्चा रोज मार मार के आपको खिलाया, 100 दिन में पूरा कर दिया। और जब ऋषि आया और आपसे कहा कि हंस का बच्चा वापस कीजिए, तो आपको पता चला अरे हंस का बच्चा तो हमें को खिला दिया मार के। तो ऋषि ने आपको श्राप दिया था, जैसे 100 हंस बच्चे का शोक हमको देखना पड़ रहा है, आपको भी 100 पुत्रों का शोक देखना पड़ेगा। देखो 100 हंस के बच्चा मार के खाया तो 100 पुत्र मरा कि नहीं धृतराष्ट्र के। तो कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, इसलिए सोच विचार करके कर्म करना चाहिए। पलटूदास जी महाराज ने कहा अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे आवे, बाप के करने बाप पुत के पोते पावे, जोरू के जोरू फले खसम को फलता, नेकी बदी है संग और ना संगी कोई, अब देखो बुझ विचार ये संजय दोई, पलटू करनी और की नहीं और के माप, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। ऐसा नहीं कि पिता कर्म करेंगे उसके बदले में बेटा भोग लेगा, अब बेटा कर्म करेगा पिता भोग लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पिता जो कर्म करेंगे स्वयं उसको भोगना पड़ेगा। जैसे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो आपके बदले में दूसरा टैबलेट खा लेगा तो बीमारी छूट जाएगी कि स्वयं खाना पड़ेगा। उसी प्रकार जो कर्म करेंगे स्वयं भोगना पड़ेगा। मैंने महाभारत में पढ़ा, एक गौतमी ब्राह्मणी थी, उनके बेटा गया जंगल, एक सर्प ने डस लिया, उनकी बेटे की मृत्यु हो गई। जरा नाम अर्जुनक नाम करके व्याधा ने उस सर्प को पकड़ा, अब पकड़ करके गौतमी नाम करके ब्राह्मणी के पास लाए। कहा इस सर्प दुष्ट ने तुम्हारे पुत्र को काटा डसा और तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, कहो तो मैं इसके टुकड़ा टुकड़ा कर दूं। उस सर्प कहते हैं देखो अर्जुनक व्याध, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। कहा मूर्ख तूने काटा, बालक की मृत्यु हो गई और कहते कोई गलती नहीं है। वो सर्प कहते हैं हमको काल ने जैसे प्रेरणा किया उसी के अनुसार मैंने काटा, मेरा क्या दोष है। काल को भी कोसने लगे, काल प्रकट हुए, कहा देखो मेरा क्या दोष है, जमराज का जो आदेश होता है उसी के अनुसार मैं प्रेरणा करता हूं। तो जमराज को भी कोसने लगे। तो धर्मराज स्वयं महाप्रगट हुए और उन्होंने कहा व्याध इसमें न तो इनकी माता गौतमी की गलती है, न तो इस सर्प का गलती है, न काल का है और न धर्मराज का है। यह बालक ने जो कर्म किया है उसी का फल पाया है। कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं, अपने ही कर्मों का सबको फल भोगना पड़ता है। राहु केतु और भानु चंद्रमा विधि संयोग परी, कर्म कटी टारे नाही टरी। हाँ, सबको कर्म का फल भोगना पड़ता है। हाँ, तो इस कर्म से बचने का कोई उपाय है? का जब तक कर्म मंडल में रहेंगे तब तक कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा।
करमंडल से ऊपर हो जाएंगे तब, करमंडल कहां तक है? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तक। जब तक ये कर्म मंडल में रहेंगे तब तक जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता। कर्म मंडल से ऊपर हो जाएंगे तब कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो कर्म मंडल से कैसे ऊपर होंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है, यदि शैल समं पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। यदि कई योजन तक फैला हुआ पूर्व जन्म का पाप है वो ध्यान योग से नष्ट हो जाएगा और पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। ध्यान योग के द्वारा आप इस पाप को जला करके भस्म कर दें। शास्त्र में दिया है, मुहूर्तमपि योग गच्छन्ना सागरे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। मुहूर्तमपि मन थोड़ा देर भी अज्ञा चक्र में मन सहित न सागर में जब स्थिर साधक हो जाता है तो सैकड़ों जन्मों का किया हुआ पाप से वो पार उतर जाता है ध्यान योग से ही। भगवान शंकर भी कहते हैं शिव संगीता में, शिरः कपाले रुद्राक्षम विभ्रम चिंतयद यदा तदा ज्योति प्रकाशत स्यात् विद्युत पुंजस्म प्रवाह एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संचयो भवेत् दुराचारो भी पुरुषो लभते परमं पदम्। शिरः, सिर कहते हैं मस्तक को, जिसको हम लोग कपाल कहते हैं, संस्कृत में उसी को कपाल कहते हैं। रुद्र कहते हैं भगवान शंकर को। अक्षम न होता आंख, कहते दोनों आंख के मध्य में विवर है। उस अज्ञा कमल का जो साधक यदि बार बार चिंतन करते हैं तो क्या होगा? विद्युत पुंजस्म प्रभा, बिजली के समूह के समान साधक प्रकाश को देखता है। एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्, इनके चिंतन मात्र से सारे पाप से पार उतर जाए। दुराचारो भी पुरुषो लभते परमं पदम्, दुराचारी ही व्यक्ति क्यों न हो अज्ञा कमल का अगर ध्यान करे तो परम पद के अधिकारी होते हैं। तो कर्म फल से बचना चाहते हैं, एक ही उपाय है, संतोष युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टि अनुसंधान करें तो परम कल्याण होगा। पूज्यवा का पदार्पण हो रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो जय।